वहाँ पिछले 27 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। हमारे एक छोटा स्कूल है, उसके साथ साथ इस इलाका में परमेश्वर की सेवकाई का ओवरसियर हूँ। और प्रभु का सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मेरे बचपन से मुझे चुना। मैं एक कैथोलिक परिवार से आया हूँ और प्रभु को ग्रहण किया। और पिछले 33 ईयर्स से मैं यहाँ उत्तर भारत में परमेश्वर का सेवा करने को मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेष करके आप सब लोगों को देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। और कि विशेष जो कि आप लोगों का गवाहियाँ गाना वगैरह सुने और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। प्रभु को धन्यवाद। और उस बहन को प्रभु आशीष दे, पूर्ण चंगाई दे, मेरी प्रार्थना है। और जो कपल्स जो गाना गाया सच में दिल को छुआ। और ईच एंड एवरी वन ऑफ जैसे कि आपने किया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पहली बार मैं इस आपके बीच में इस संगति में हूँ और आप लोग लगातार हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। मुझे 3 बच्चे हैं कि और मेरे दोनों बच्चे, एक बेंगलुरु में, एक केरल में और एक मेरे साथ यहाँ है। तो हम परिवार मेरे वाइफ और मैं मिलकर यहाँ सेवा कर रहा हूँ। पिछले एक साल से ऊपर से हमारे कलीसिया अभी बंद है, कोई आप लोग जानते हैं कई ऐसे कारणों की वजह से। लेकिन लगभग हर दिन मैं अभी भी हमारे कलीसिया के एक मीटिंग दूसरे कमरे में हो रहे हैं, सो मैं वो थोड़ा सा स्किप हो गया। और आज रात में हमें एक ऑल नाइट प्रेयर भी है, उसमें भी हमें भाग लेना है। रात में 10 बजे से सुबह 7 बजे तक एक मीटिंग अभी पूरे रात में भी चलेंगे। सो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए। और मैं आज शाम के वक्त में विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें से प्रत्येक लोगों से बात करेंगे कि अगर आप विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ अगर आप बैठे हैं तो परमेश्वर जरूर हमसे बात करेंगे। विलियम कैरी आप जानते हैं, जो मॉडर्न मिशनरी, द फादर ऑफ मॉडर्न मिशनरीज के नाम में जाना जाते हैं कि विलियम कैरी, उसका एक बहुत फेमस कोटेशन है। उस कोटेशन इस प्रकार है कि एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर से बड़े कार्य के लिए उम्मीद करो और परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य करे। इस अंतिम दिनों में मैं विश्वास करता हूं, this is what God want to say to each and every one of us, that expect great things from God। परमेश्वर से बड़ी बातों की उम्मीद करें। दुनिया ऐसे एक समय में और मसीहत और कई ऐसे लोग जो है व्यक्तिगत रूप में भी कई लोगों को उम्मीद जो है, होप जो है, जाता जा रहा है और किसी चीज़ में कोई होप नहीं है। एजुकेशन में हो, फाइनेंस में हो, फ्यूचर में और को देखते हुए लोग कहते हैं अभी कुछ नहीं बचे हैं। लेकिन मैं आज शाम के वक्त परमेश्वर के वचन के द्वारा साथ में आपसे कहना चाहता हूँ, जहां आपका होप सारे खत्म हो जाते हैं, वहां से परमेश्वर एक नया कार्य मेरे लिए और आपके लिए कर सकता है। When every God's word is the last word, not डॉक्टर्स का शब्द नहीं है लास्ट वर्ड। आपके एक्सपर्ट्स के या आपके वकील के, आपके जो सबसे बड़ा जो सलाहकार, उसका वजन या पुलिस का वजन नहीं है लास्ट वर्ड। गॉड्स वर्ड इज द लास्ट वर्ड फॉर आवर लाइफ। एंड हम सबके जीवन में परमेश्वर के वचन ही लास्ट वर्ड है। परमेश्वर के वचन में कई ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि पूरे दुनिया ने उसके बारे में उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में नया कार्य किया, बहुत बड़ा चमत्कार किया। सो आज शाम के वक्त में व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गॉड? आज शाम के वक्त क्या एक अनदर मीटिंग, या आप हर हफ्ते, मुझे नहीं मालूम है हर दिन करते हैं या हफ्ते में करते हैं, बट इस जूम का उसमें मैंने देखा साप्ताहिक बाइबल स्टडी। सो हो सकता है ये सप्ताह का है, बट what are you expecting from God when you come into God's presence? आप एक पेट्रोल पंप में जाते हैं तो your expectation is that I will get petrol from here। और आप एक बैंक में जाते हैं, आपका एक उम्मीद है कि मुझे वहां से पैसा की लेन देन, या इट्स मैटर रिलेटेड टू मनी। और आप एक हॉस्पिटल में जाए, आप दवाई, इलाज ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के सन्निधि में, जब कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, What are you expecting from God? अगर आज की एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद, अगर आप परमेश्वर से कुछ पाने के लिए चाहते हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन से, जो आशा करने वाला
आत्माओं को तृप्त कर कर भेजने वाला है हमारे परमेश्वर। आइए हम एक वचन से परमेश्वर के वचन से एक छोटा सा पोर्शन हम लेंगे आज की मनन के लिए। लूका रसूल समाचार उसके 5 अध्याय, लूका रसूल समाचार 5 अध्याय 1 से लेकर 7 तक का जो वचन है। अगर आपके पास अगर बाइबल है तो अगर आप जल्दी पढ़ सकते, या नहीं तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। परमेश्वर के वचन की उपस्थिति का जो गरिमा को और सीरियसनेस को आप रहे, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हियर। और आप हो सकता है आप अपने घर पे बैठे हो, आप अपने कमरे में बैठे हो, वेयर एवर यू आर, प्रभु की उपस्थिति आज शाम के वक्त में, इवन इफ यू आर नॉट ओपन द वीडियोस, या आप वीडियो नहीं खोले हैं अभी तक, कोई बात नहीं, वेयर एवर यू आर एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड टुनाइट। आइए पढ़ेंगे उस वचन को, लूका 5 1 से 7 तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए इन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक जो शमौन की थी चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। आमेन। थैंक यू सिस्टर। अगर आप में से पूछे आज की इस वचन का एक शीर्षक, एक हेडिंग अगर आपको चाहे, तो मैं ये कहूँगा बहुत हेडिंग आप देख सकते हैं, लेकिन एक बात है, ओबीडियंस ब्रिंग ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारिता आशीषों को लेकर आते हैं। यहाँ ये जो मुझे लग रहा है आप में से ज्यादातर लोग प्रभु को जानने वाले हैं और प्रभु का वचन को भी अच्छी तरह से जानने वाले हैं। इसके बैकग्राउंड में इस प्रकार पढ़ते हैं, जब वो भीड़ परमेश्वर की वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ी थी, तो वो गन्नेसरेत के झील के किनारे में खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और उसमें मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मैं आपको आपके सामने इस एक बैकग्राउंड को सबसे पहले देना चाहूंगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ। गन्नेसरेत झील या गलील के जो झील है, उसके किनारे में यीशु मसीह जो अपने जो इस दुनिया में जो सेवकाई किया था, जो 3.5 साल, उसके सेवकाई की एक अच्छा हिस्सा एक गन्नेसरेत के झील के आसपास में या द सी ऑफ गलीली के आसपास में रहा। क्योंकि आप में से अगर कोई इस्राएल गया हो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि मैं इस्राएल जाऊँ, इस गन्नेसरेत झील में या सी ऑफ गलीली में ट्रैवल करने का मौका प्रभु ने मुझे दिया है। इसलिए जब मैं इस को प्रचार करता हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है व्हाट हैपेंड देयर एंड क्या हो रहा था उस समय की। आप जानते हैं कि आज के जैसे मॉडर्न सिस्टम नहीं थे, माइक नहीं थे प्रचार करने के लिए। जहां की यीशु मसीह जाते थे, हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा हुआ थे कि यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए। आज के जैसे पेड फीड भीड़ नहीं था कि 500 रुपया दे दो, दिहाड़ी दे दो तो भीड़ इकट्ठा करो, ऐसा नहीं था वहां। यीशु मसीह का वचन में इतना सामर्थ्य था, जीवन को बदलने वाला, लोगों को चंगाई करने वाला, और इतना सामर्थ्य का वचन यीशु मसीह बोलते थे कि भीड़ दूर दूर से भी अपने आप आ जाते थे। और आपने कई बार प्रभु का वचन में पढ़ा होगा या यीशु मसीह के चमत्कारों को देखे, जो 5 रोटी से जो 5,000 लोगों को भूख मिटाया, उस चमत्कार लोग 2-2 3 दिन तक वचन सुनने के लिए बैठते थे। अगर आप मुझे बताइए, वचन सुनने का इतना जो क्या एक इच्छा हमारे अंदर है कि नहीं?
अगर मुझे जो दिया हुआ समय से 10 मिनट ज़्यादा हो गया तो आप हमें से कई लोग ऐसा है कि वचन प्रचार मेरा नहीं किसी के, अगर पादरी साहब ने चर्च में 10 मिनट ज़्यादा प्रचार किया तो उठ के जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा सुनना नहीं चाहते। लेकिन तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में इतना सामर्थ्य है कि लोग बैठकर सुनते थे और उठ के जाने को नहीं करते। यीशु मसीह को जबरदस्ती भेजना, इनको भेजो। ऐसा जब भीड़ जो इकट्ठा किया तो यीशु मसीह को इतनी थी कि वो उसके ऊपर गिर पड़ी थी, और यीशु मसीह ने सोचा अभी क्या करे। तो उसने झील के किनारे थे, तो उसने एक अच्छा आइडिया लगाया कि इस नाव में मैं बैठूं और भीड़ जो है वो किनारे में सुनेंगे, तो उसकी कंसंट्रेशन और उनमें से जो शब्द है सारे लोग उनको देख पाएंगे। तो यीशु मसीह ने वहां एक नाव में खड़े उसमें दूसरी पद पढ़िए, तो उसमें झील के किनारे में 2 नावें लगी हुई थी। देखी उसमें मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने विनती की किनारे से थोड़ी सी हटा ले चले। वो बैठ कर लोगों नाव से उपदेश देने लगे। मैं बैकग्राउंड ही अभी आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने देखा एक नाव चाहिए उनको, तो यीशु मसीह ने एक नाव, उसमें 2 नाव थे, उसमें से मछुए उतर कर जाल धो रहे थे। इसका मतलब क्या है, वो अपने पूरे मेहनत करके जैसे कि आगे हम पढ़ के देखते हैं, पूरे रात में वो मछली पकड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे, और पूरे दिन हो गया, सुबह हो गया, हो सकते हैं 10-11 बजे का समय हो गया, वो उतर के अभी जाल वगैरह धोर कर बांध के अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उस वक्त में यीशु मसीह उनसे कहा, हमें तुम्हारे नाव थोड़ी देर के लिए चाहिए। तो उसमें पत्रोस का या शिमोन का नाव को यीशु मसीह ने मांग लिया, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए उधार लिया। बोला थोड़ी थोड़ी देर के लिए मुझे चाहिए तुम्हारे नाव। शिमोन बड़े खुशी से नाव यीशु मसीह को दे दिया, और यीशु मसीह वहां बैठकर प्रचार किया। और प्रचार करते ही आप देख लीजिए, जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। अभी आप बहुत ध्यान से सुनिए परमेश्वर के वचन। ये मेरे और आपके, और आज शाम के वक्त में प्रभु ने मुझे इस वचन अगर आपसे शेयर करने के लिए दिया, तो मुझे विश्वास है परमेश्वर कुछ ना कुछ हमारे जीवन में आज करना ही चाहते हैं। गॉड वांट टू गिव यू ए न्यू होप। परमेश्वर एक नया आशा से और एक नया उमंग से, कुछ नया टास्क से आपके जीवन को भरना चाहते हैं। गॉड वांट टू डू समथिंग न्यू इन आवर लाइफ एंड आवर फैमिली, इन आवर मिनिस्ट्री, ऑल्सो इन योर जॉब एंड इन योर फैमिली लाइफ। यीशु मसीह को बैठने के लिए नाव थोड़ी देर के लिए दिया, तो यीशु मसीह को पत्रोस ने कुछ नहीं कहा वहां। ऐसा कुछ आप पढ़ के देखे हैं क्या कभी? यीशु मसीह के पत्रोस ने अपना बैकग्राउंड कुछ नहीं कहा, लेकिन यीशु मसीह को नाव देते हुए प्रभु को पता चल गया पत्रोस के जीवन में क्या हो रहा है। भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, when you allow Jesus to come into your life, आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार में, आप अपने कलीसिया में, अपने समाज में, wherever you are, प्रभु यीशु मसीह को थोड़ी जगह दे दीजिए। आपके दिल की सारी बातों को आप बिना बताकर जानने वाला है, आपकी जरूरतों को भी जानने वाला है प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर। कई बार हम लोगों को हमारी बातों को बता के थक जाते, लेकिन तब भी नहीं समझते। लेकिन आपको बिना बता के आपकी बातों को, दिल की धड़कनों को भी जानने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर। भजन संहिता 139 में लिखा है, वो दूर से ही तेरे विचारों को समझता है, मेरा उठना बैठना वो जानते हैं। और प्रभु का वचन 139 भजन संहिता में इस प्रकार का है, प्रभु तेरी आत्मा से छुपकर मैं कहां जाऊं? मैं अगर पाताल में जाऊं वहां तू है, तू स्वर्ग में गया वहां भी तू है, मैं तुम्हें छुपकर कहीं नहीं जा सकता। भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, छुपाकर अगर आप कुछ कर सकता है ये सोचेंगे, ये आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज गॉड नोस यू,
वो तुम्हारे दिल के अंदर से जो विचारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया का एक्सरे आपकी शरीर की बातों को दिखाते हैं, शरीर के भीतर जो बात है वो भी हो सकता है कुछ चीजों को दिखाते हैं। एक आपकी किडनी में स्टोन है तो वो एक अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं, लेकिन आपके दिल के अंदर की बात कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई एमआरआई नहीं दिखाएंगे। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। उसकी आंखों में रोशनी में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारे अंदर के अंदर क्या चल रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। पौल, अच्छा इधर आप देख लीजिए, इधर क्या है, उसके 5वें पद पढ़े। शिमोन ने उनको उत्तर दिया, हे स्वामी, हम तो सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। देखिए, जब यीशु मसीह ने पतरूस को कहा गहरे में चलो, जाल फेंको, तो पतरूस यहां प्रभु से कह रहे, प्रभु ऐसा ना कहो। एक तरीके से आप सोच के देखें, पतरूस अब यीशु मसीह से क्या कह रहा है? पतरूस यीशु मसीह से कह रहे हैं, प्रभु देखो अभी मेहनत करके कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि अभी दिन हो चुका है। और ये भी बात नहीं है कि हमने मेहनत नहीं किया, हमने पूरी रात पे मेहनत किया। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हमने पूरी मछली पकड़ने के लिए मेहनत किया, लेकिन रिजल्ट क्या है? हमने कुछ नहीं पकड़ा। मतलब निराश से भरा हुआ एक पतरूस, उनके जीवन में बड़ी उदासी छा गया। आप समझ लीजिए, आपने पूरी रात में एक मेहनत किया, एक भी कुछ भी आपको हाथ हासिल नहीं हुआ, आदमी कितना निराश होगा। और यहां उसने ये भी है, वो अपने काम को बंद करने के लिए जा रहे हैं। आज रात में परमेश्वर की आत्मा हमसे ये बात करना चाहते हैं, हो सकता है आप निराश होकर कई चीजों को छोड़ने के लिए तैयारी में हैं। आप निराश होकर बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, नतीजा नहीं है। नो मोर, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। इससे अच्छा मैं खत्म कर दूं सब। सोच कर बैठने वाला कोई अगर रात में है, प्रभु का वचन आपसे कहते हैं, नो दैट इज नॉट द एंड। यीशु मसीह की बात को मान लो, देयर इज गोइंग टू बी एक बहुत बड़ी मिरेकल तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं वहां। कई बार हमारे जीवन में मिरेकल्स इसलिए नहीं होते हैं कि हम बहाना देने लगते हैं, प्रभु हमने बहुत कुछ कोशिश किया, हमने पूरे जिंदगी पर देख लिया, पिछले 10 साल हमने कोशिश करके देखा, मेरे परिवार में कुछ बनने वाला नहीं है। मेरा हस्बैंड, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा माँ बाप, मेरे सास ससुर या मेरे कलीसिया का हालत बदलने वाला नहीं। आपने फाइनल एक डिक्लेरेशन भी करके रखा होगा, लेकिन आज प्रभु कहते हैं, नो दैट इज नॉट द एंड। तुम्हें कुछ नया करना है। भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के वचन बड़े साफ रीति से हमसे बात कर रहे हैं। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज प्रभु का वचन हमसे बातें कर रहे हैं। प्रभु का वचन यहां क्या कर रहे हैं? गहरे में जाल डालो। तुम अभी तक कहां जाल डाल रहे थे? तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, तुम अपनी रिस्क ना लेके ऐसी जगहों में से मछली पकड़ना चाह रहा था कि ज्यादा शालो एक्सपीरियंसेस में। लेकिन प्रभु आज रात में हमें से कुछ लोगों का नाम लेकर बता रहे, यू हैव टू टेक अ रिस्क। हो सकता है आपकी जॉब में हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री में हो सकता है आपके परिवार में हो। समथिंग न्यू यू हैव टू टेक। कुछ नया करने के लिए आज रात में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। कभी कभी ऐसा समय आ जाते हमारे जीवन में, यू योरसेल्फ पुट ए फुल स्टॉप समवेयर इन योर लाइफ। आगे कुछ नहीं। उस फुल स्टॉप को प्रभु कोमा में बदल सकता है। प्रभु आगे बहुत कुछ है। प्रभु के लोगों, यहां आप देख लीजिए, शिमोन ने उनका उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। उसके बाद में उसने जो शब्द कहा, उस शब्द आज रात में हम सबके लिए है, तो भी तेरे बात के लिए, तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। किसके कहने पर?
किसके कहने पर? प्रभु की। जीवित परमेश्वर, जो तुम्हें बनाने वाला, तुम्हें रचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम अपने दिल में निराश होकर आज शाम के वक्त बैठे हो, इस प्रार्थना मीटिंग में बैठे हो, हालातों को देखकर तुम भी जाल धो रहे हो, अभी बोल रहे अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने मेहनत भी बंद करने जा रहा हूं, अभी मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। ऐसा एक परिस्थिति में आज रात में मुझसे कोई सुनने वाला हो, प्रभु कहते नहीं, प्रभु तुम्हारे लिए बहुत कुछ और रखा है। प्रभु क्या कह रहा है? गहरे में जाल डालो। जब उन्होंने ऐसा किया, 6 पद में लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया बहुत मछलियां घेर लाया। अब इससे पहले देख लीजिए यीशु मसीह प्रोफेशनली कौन थे। यीशु मसीह का जो माँ बाप एक बढ़ई का काम करते थे, या यूसुफ उनके आप देख सकते हैं वो बढ़ई का काम करता था। लेकिन ये पतरूस एक मछुआरे या मछली पकड़ने वाला या समुद्र के किनारे में रहने वाला एक परिवार से थे। पतरूस अपने जीवन का बचपन से इस समुद्र को जानते और इस समुद्र में मछली पकड़ा है। बचपन से उनको ये समुद्र के बारे में, कहाँ मछली मिलेगा, ये सारे एक्सपीरियंस उनके पास है। लेकिन यीशु मसीह को ये कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि वो 30 साल तक अपने पापा के साथ लकड़ी का काम करते थे। तो आप मुझे बताइए किसकी बात पर विश्वास करना चाहिए? कैन यू ट्रस्ट योर एक्सपीरियंसेस? कभी कभी हमारे जो हम कहते हैं ना हमें बहुत तजुर्बा है, कभी कभी वो तजुर्बा भी हमें धोखा देते हैं। हमें विश्वास का स्टेप लेने में हम कई बार हमारे एक्सपीरियंस ऑल्सो बिकम ए हिंड्रेंस। प्रभु को विश्वास कर, उनके फीलिंग है अभी कुछ नहीं मिलेगा। गॉड इज नॉट वर्किंग ऑन योर फीलिंग, बट गॉड विल वर्क ऑन योर फेथ। परमेश्वर तेरे फीलिंग से काम नहीं करता, परमेश्वर आपके विश्वास से काम करता है। ट्रस्ट हिम, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। प्रभु अगर कह रहे हैं आज रात में मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूंगा, तुम्हें यह काम करना है, तो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से नहीं बल्कि उससे बढ़कर विश्वास के एक कदम लेने के लिए आज रात में अगर प्रभु कहे तो प्रभु से कहे लॉर्ड हियर आई एम, मैं तैयार हूं उस काम के लिए। जब मैं और आप ऐसा एक निर्णय लेकर आगे जब बढ़ोगे, यू विल सी मिरेकल्स इन योर लाइफ एंड योर मिनिस्ट्री। जहां एक भी मछली पूरी रात भर नहीं मिला, वहां आप ये देख लीजिए जाल फटने तक का एक बहुत बड़ी मछली कुछ ही समय के अंदर। क्या ये मछली वहां थे? नहीं, इस समुद्र में या प्रभु यीशु मसीह ने अभी क्रिएट किया? नहीं। कभी कभी तुम्हारे गॉड टेस्ट योर ओबीडियंस। हम बड़े बड़े बातों में विश्वास का करते हैं, लेकिन अक्सर दुख के मतलब कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा आते हैं when really our faith are tested, अक्सर हम फेल हो जाते हैं उसमें। आज रात में एक और बार परमेश्वर को एक मौका दे, प्रभु से कहे लॉर्ड आई हैव ट्राइड सो मच। मैं अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए, इवन योर फैमिली लाइफ, आपने बहुत कोशिश किया। निराश के एक परिस्थिति में अगर आज मुझे सुनने वाला कोई भी हो, आज प्रभु कहते हैं कुछ लॉन्च आउट इनटू द डीप। स्पिरिचुअली इसका भी मतलब है आप इस Zoom मीटिंग में आए हो सकता है आपका नाम एक मसीह नाम है, यू हैव बीन बोर्न इन ए क्रिश्चियन फैमिली, यू आर सो रिलीजियस, टाइप देने वाला हो सकता है, डेली प्रार्थना करने वाला हो सकता है, चर्च में जाने वाला हो सकता है, नाम में आप एक मसीह हैं। यीशु मसीह का वचन आज शाम के वक्त कह रहे लॉन्च आउट इनटू द डीप इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। केवल तुम्हारे वो फॉर्मालिटी वाला जिंदगी से यीशु के साथ एक गहरे रिश्ते में आज रात में जाने के लिए, बाइबल के वचन को मनन करने का, परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में जब मैं और आप जब जाओगे, वहां परमेश्वर की चमत्कारों को मैं और आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। केवल एक चैप्टर बाइबल पढ़ लिया फॉर्मालिटी के लिए, आज रात में मुझे बाइबल पढ़ना है, सोने से पहले मैंने इसलिए एक चैप्टर पढ़ लिया, बंद कर दिया, दैट इज किनारे में मछली पकड़ने वाला परिस्थिति है।
लेकिन मेडिटेट गॉड्स वर्ड इन आप अपने दिन में, रात में, जब भी आपको मौका मिले, वचन को मेडिटेट करिए, प्रभु के साथ और नजदीकता में आ जाइए। You will see miracles in your life and family, in your finances also. Yes, specifically फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जाने वाला कोई भी व्यक्ति आज रात में इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु एक और बात आपसे बात करना चाहते हैं। पतरस के पास प्रभु को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि प्रभु को सही से जानते भी नहीं थे। पतरस वो एक प्रोफेशनली मछुआ थे, मछली पकड़ने वाले थे। लेकिन जब प्रभु की आवाज में प्रभु ने एक ही बात उनसे पूछा, पतरस मुझे तेरा नाव चाहिए थोड़ी देर के लिए। What did God ask? प्रभु ने कहा तेरा नाव चाहिए मुझे उस पर बैठकर थोड़ी देर प्रचार करना है। Sometime your miracles can come when God, प्रभु को देने के लिए परमेश्वर हमें इनिशिएटिव करते हैं। प्रभु आपको देने के मौका देते हैं। डोंट विथहोल्ड। प्रभु से नहीं कहे प्रभु अभी हमको सोने के लिए जाना है, पूरे रात में हमने मेहनत किया, अभी हमारे नाव हम दे नहीं दे सकता है। यू विल नॉट सी मिरेकल्स। प्रभु कहते हैं आधा घंटा जूम मीटिंग में बैठो, मेरे लिए प्रार्थना करो, या 1 घंटा उपवास, 1 दिन उपवास करो, या नहीं तो थोड़ी जो प्रार्थना सभा में फेलोशिप में आ जाओ। प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है। आई वांट टू से दैट यू विल नॉट सी समटाइम मिरेकल्स। बट पीटर सेड लॉर्ड, पूरी रात में मेहनत किया, मैं पूरी रात सोया नहीं, लेकिन तेरे कहने पर मेरे नाव तेरे लिए छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। समटाइम गॉड विल आस्क यू फैसिलिटीज। आप कई कलीसियाओं कैसे शुरुआत किया आप देख सकते हैं। फिलिपिया के कैसी कलीसिया कैसे शुरुआत हुआ। लुदिया नामक एक औरत अपने घर का एक कमरा आराधना के लिए जब खोल कर दिया, वहां फिलिपी नामक के कलीसिया शुरुआत हुआ। वो बहुत ज्यादा देने के लिए उनके पास नहीं थे, एक कमरा दे दिया, परमेश्वर उसमें कार्य कर लिया। कितने कितने उदाहरण आप देख सकते हैं। छोटी सी चीज परमेश्वर को जब देते हैं, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख लीजिए 5,000 लोग, 5,000 नहीं 10,000 लोगों को भूख मिटाना था। एक छोटा सा बालक, उसने 5 रोटी था जो अपने लिए लेकर आए थे, उसको यीशु मसीह के हाथ में जब देने के लिए तैयार हुआ, ना केवल उस बालक का भूख मिटा बल्कि 10,000 से ज्यादा लोगों का भूख मिटा। आपकी छोटी फैसिलिटी जब परमेश्वर इस्तेमाल कर परमेश्वर आपको डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग्स के नवाज कर सकते हैं। प्रभु आपको दे सकता है। भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, आप इधर देखिए, उस जाल फटने तक जब उसको मछली पकड़ा, पौलुस और उनके लोग घबरा गया। अरे एक ओबीडियंस, सिंगल ओबीडियंस क्या इतना बड़ा आशीष को ले सकते हैं। और केवल क्या है, उसने पड़ोस दूसरा बोट को भी बुलाया, वो भी डूबने तक मछली पकड़ा। वाह, पूरी रात पर मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर अपने जीवन या अपने उस नाव को प्रभु के लिए दे दिया। देखिए चमत्कार उनके जीवन में कैसे आ गया। इफ यू आर प्रेइंग फॉर ए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग एंड ब्रेक थ्रू, ए फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, सम हीलिंग्स, फैमिलीज में कुछ विषयों के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसी बात हो, आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग्स आर कमिंग अगेन एंड अगेन, दैट देयर आर फैमिलीज नीड टू बी रिकंसाइल्ड। मेल मिलाप में आने की जरूरत है। कुछ परिवार में परेशानियां हैं। मुझे लग रहा है परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि कुछ परिवार में इन दिनों में परमेश्वर कुछ काम करना चाहते हैं। आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदलना चाहते हैं। एक मिरेकल आपके जीवन में, आपके फाइनेंस में, आपके जीवन में परमेश्वर आज देना चाहते हैं। क्या परमेश्वर के लिए प्रभु जो आपसे मांगते हैं वो देने के लिए तैयार है? मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं हंड्रेड्स ऑफ मिशनरीज, जब प्रभु की बुलाहट उनके पास आया, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उनने बोला प्रभु मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं, मैं अपने जीवन आपको देने के लिए तैयार। शायद आपने सुना होगा, आई थिंक दिस जॉनथन एडवर्ड,
मेरे ख्याल में, मुझे अभी याद नहीं, जो एक बार इंग्लैंड में एक चर्च में एक मिशनरी आया अफ्रीका के लिए, एक ऑफरिंग लिया और बोला अफ्रीका का मिशनरी का काम के लिए मुझे देना है, हमें प्रभु के लिए देना है। तो सब लोगों ने अपना पैसा वैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया। एक छोटा सा बालक का दिल में प्रभु ने कार्य किया। उसने बोला प्रभु मेरे पास, किसी ने वॉच दिया, किसी ने अपना चेन दे दिया, किसी ने अपना पैसा दे दिया, किसी ने चेक दे दिया, लेकिन इस छोटे बच्चे के पास कुछ नहीं था देने के लिए। उसने सीधे ऑल्टर में जाकर खड़े होकर उस ऑफरिंग बॉक्स में ऊपर बैठ कर कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं अफ्रीका के लिए जाने के लिए तैयार हूं। He became a missionary to Africa. हजारों लोगों को जीतने के लिए प्रेरणा देने वाला, कई ऐसे डेविड लिविंगस्टन को और ऐसे कई लोगों को अफ्रीका में जाने के लिए प्रेरणा देने वाला, शायद जोनाथन एडवर्ड नामक एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के उस ऑल्टर में अपने जीवन को समर्पण किया। भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, आज शाम के वक्त में प्रभु की आवाज बड़ी स्पष्ट रीति से आपके पास आ रहे हैं। God is asking you to give what you can give. It may not be always money. ये हमेशा पैसा नहीं होगा। हो सकता है आपको God is asking your time. God is asking your facilities. हो सकता है परमेश्वर तुम्हारे इन्फ्लुएंस को चाहते हैं, परमेश्वर के लिए दे दे। You are an influential man, woman in the society, in particular areas. परमेश्वर तुम्हारे इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर कर प्रभु का राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। आज रात में अगेन व्हाट गॉड इज टेलिंग मी टू से दिस थिंग, दैट परमेश्वर तेरे पर, आपके और मेरे जीवन में, परिवार में एक डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग इस नए साल में देना चाहते हैं। दिस इज February, बट गॉड वांट टू गिव अस ए मिरेकल। उसके लिए आपको क्या करना है? लॉन्च आउट इनटू द डीप, गहरे में जाल ले लो, डालो। जो तुम्हारे एक्सपीरियंस कह रहे नहीं होगा, उसी जगह में फिर से ट्राई करने के लिए, जहां आपने ट्राई करके बहुत कोशिश किया, इवन आपने बहुत बार कोशिश किया आपके पारिवारिक जीवन सही करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन आज रात में प्रभु के वचन के प्रभु से कहे, तो भी तेरे वचन से मैं एक और बार उनसे माफी मांगने के लिए, एक और बार मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं, एक और बार मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं, मेरा रिश्ता बढ़ जाए। स्टेप आउट, टेक न्यू स्टेप्स। परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं आज रात वक्त में। आई डोंट नो आपकी परिस्थिति क्या है, मैं आप में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई केम इनटू दिस मीटिंग, बट गॉड इज speaking me tonight to tell you that there is a miracle waiting for you for your obedience. हो सकता है प्रभु आपको बपतिस्मा लेने के लिए कहा, आपने उसको बोला नहीं अभी नहीं करूंगा, take baptism. Maybe God is asking you to give something to the Lord. हो सकता है आपके बच्चे को प्रभु के लिए देने के लिए प्रभु कह रहे हैं just give it to the Lord. मैं आज प्रभु का सेवकाई में इसलिए है कि मेरे मम्मी, मैं जब छोटा था मेरे मम्मी के पेट में मैं था, उसी समय में मुझे बताया ये जो मेरा पहला बच्चा है इसको मैं प्रभु के लिए दे दूंगा, और मुझे उस तरीके से प्रभु के रास्ते में उसने आगे बढ़ाया। आज मेरा मम्मी लगभग 79-80 ईयर्स अकेली रहती है। कई बार हमें इच्छा है जाकर उनको मदद करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं मैंने तुम्हें प्रभु का सेवकाई के लिए दिया, जब तक मैं चल सकता हूं, जब तक मैं अपने आप खाना बना सकता हूं मैं कर लूंगा, तू प्रभु का सेवा कर। प्रभु ऐसे कुछ माँ बापों को प्रभु के राज्य के लिए पूरे रीति से एक मोमबत्ती जैसे जलकर खत्म होकर प्रभु के लिए रोशनी देने वाला कुछ लोगों को इस ग्रुप से आज रात में प्रभु बुलाना चाहते हैं। God is calling some of you to for his complete for ministry. प्रभु ने आप में से कुछ लोगों को प्रभु के सेवकाई के लिए सेपरेट करना चाहते हैं। Are you willing to obey God? आइए हम एक मिनट अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहे, लॉर्ड हियर आई एम, मैं पूर्ण रीति से समर्पण करता हूं, प्रभु मुझे सहायता करें।
मेरे जीवन से आप बात करें। हेल्प मी नॉट विथ हॉल्ड द थिंग्स दैट यू आस्क। प्रभु मैं ऐसा कोई चीज रोक ना दे जो आप मुझसे मांग रहे हैं। मेरे जीवन की कुछ आदतों को छोड़ने के लिए प्रभु आज रात में आपसे कहे, ओबे, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। परमेश्वर आपसे जो कहने वाली चीजों को आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। आप यहां आके पूरे दिन रात में वर्शिप करने से भी परमेश्वर प्रसन्न, उससे ज्यादा प्रभु प्रसन्न तब होगा जब प्रभु का एक छोटी सी बात आप मानते हैं। आज रात में मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग प्रभु कुछ भी कहे उसको करने के लिए तैयार? अपने एक बार हाथ को उठाइए। Let's not by compulsion but by ask hearing words word। मैंने आपका हाथ को नहीं देख रहा हूं, but even if you don't lift your hands, no problem at all। लेकिन आज दिल में एक निर्णय ले ले, Lord I am ready to obey you because I want to see a miracle in my life। आज निराश में आए हुए लोग, अभी मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन तो भी तेरे वचन के लिए, वचन के मैं आज एक नया काम करने के लिए जा रहा हूं। What is that new thing that God want to ask you? What God want to do? तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु क्या एक नया का हो सकता है? प्रभु आज रात में आपसे कह रहे कुछ देर और प्रार्थना करे, हो सकता है उपवास करे, हो सकता है प्रभु के लिए दे दे, सेट पार्ट करे, तुम्हारे घर प्रभु के लिए दे दे, तुम्हारे गाड़ी दे दे, या उससे बढ़कर तुम्हारे जीवन दे दे। कुछ समय के लिए अलग निकलकर प्रार्थना करने के लिए अपने कलीसिया का कुछ सेवा करे। आई वॉन्ट टू से वन थिंग अगेन, अगर तुमने अपना नाव प्रभु को दे दिया, देयर इज अ रिवॉर्ड व्हाट यू डू। हमारा परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है, आपका नाव किराए पर लेकर आपको छोड़कर जाने वाला नहीं, तुम्हारे दिल के हालातों को भी जानकर उससे तुम्हारे नाव को भरकर तुम्हें वापस देने वाला परमेश्वर है। Lord, I pray and bless this congregation। जितने भी लोग आज इस वचन को सुना, उनके जीवन में एक चमत्कार प्रभु इन दिनों में करे। In their finances, in their physical life, in their family life, in their family life, in their finances, in their job। बच्चों को भविष्य में do a miracle of God and help us, O Lord। प्रभु ऐसे लोग हमें बना दे कि हम आज्ञाकारी बने। मुझे भी ऐसा आज्ञाकारी बना दे प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस टाइम टू यू। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सचमुच इन सुंदर वचनों के लिए। सचमुच जब हमने इन वचनों को सुना, क्या हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं? सचमुच जब हम आज्ञाकारी होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े काम को करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं भैया आपका, आपके जीवन पे परमेश्वर की आशीषें बनी रहें, आपके परिवार पर, आपकी सेवकाई पर, आप जो काम करते हैं स्कूल का, उस पर परमेश्वर की आशीषें बनी रहें, और परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा अपने राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करे। और सचमुच जब मैं इस वचन को सुन रहा था तो हमारा जो लास्ट हमने जो सेशन लिया था उसमें भी हमने ओबीडियंस के बारे में सीखा था, और परमेश्वर की आत्मा ने वही जो ओबीडियंस था उसी के बारे में हमने और सीखा। सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है, इस ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो जरूर से परमेश्वर ने जब आपसे बात करी, अपने हृदय को कठोर ना करें, और सचमुच अपने हृदयों को, अपने जीवन को परमेश्वर को दें। वंस अगेन थैंक यू भैया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। समय होगा जब हम लास्ट में मूव करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर अंजलि से, लेकिन इससे पहले की प्रार्थना करें। 2 विषय हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर हैं, जिनके लिए प्रार्थना करेंगे। पहला है सिस्टर आकांक्षा के लिए, उनके फादर आईसीयू में एडमिट हैं, तो जरूर से उनको प्रार्थना में याद रखें, और अपनी पर्सनल प्रेयर्स में याद रखें। और सिस्टर मोना के लिए, जिनका आगे ऑपरेशन होना है, तो परमेश्वर ने उनके ऑपरेशन में भी मदद करे और सब चीजें बहुत बेहतर हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। सिस्टर अंजलि हमें प्रार्थना में लीड करें। सिस्टर अंजलि। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज की शाम, इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसके साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करें और प्रभु के वचन को सुने। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, भैया का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने एक बार फिर हमें आज्ञाकारिता के बारे में बताया कि जब हम परमेश्वर की आवाज को सुने तो इग्नोर ना करें, उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको ले और सुने, और क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेंगे।
उसकी कहीं भी किसी भी बात को न टालें। हम भैया का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु और भी उन्हें बढ़ाए, बहुतायत से प्रभु उन्हें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।